मित्रों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पापियों को खौलते तेल और अंधेरे कुओं में डाला जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण के पन्ने अभी समाप्त नहीं हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि वैतरणी नदी में खून और मवाद क्यों बहता है? या वज्रकंटक शाल्मली के लोहे के कांटे किन पापियों के शरीर को चीरने के लिए बने हैं? आज हम जानेंगे उन शेष 16 नरकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सत्य को, जहां विश्वासघातियों को शूल पर टांगा जाता है और कंजूसों के शरीर को सुई धागे से सिरा जाता है। नरक लोकों की भीषण यातनाओं का महाविस्तृत वर्णन। भाग 4। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, अपितु कर्मफल भोगने की यात्रा का आरंभ है। जब जीवात्मा स्थूल शरीर का त्याग करती है, तब उसके पाप और पुण्य ही उसके साथी होते हैं। जिन्होंने धर्म का मार्ग त्याग कर पशुवत और निंदनीय कर्म किए, उन्हें यमराज के दूत अत्यंत क्रूरतापूर्वक इन भयानक नरकों में ले जाते हैं। 1. वज्रकंटक शाल्मली, कामवासना और पशुवत आचरण का दंड। पाप का स्वरूप। ये नरक उन कामांध मनुष्यों के लिए रचा गया है जिन्होंने मानवीय मर्यादाओं को तार तार कर दिया। 1. वे पुरुष जो अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों के साथ पशुओं की भांति संबंध बनाते हैं। 2. वे स्त्रियां जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन न कर स्वेच्छाचारिणी बन जाती हैं। 3. वे मनुष्य जो काम वेग में अंधे होकर प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जाकर पशुओं के साथ मैथुन अप्राकृतिक कृत्य करते हैं। यातना और वातावरण का विशद वर्णन। वज्रकंटक शाल्मली का संधि विच्छेद है। वज्र जोड़ कंटक जोड़ शाल्मली। शाल्मली सेमल का वृक्ष होता है जो पृथ्वी पर कोमल होता है, किंतु नरक में ये वृक्ष लोहे का बना होता है और आग में तपकर लाल अंगारे जैसा धधकता रहता है। इस विशाल वृक्ष पर पत्तों के स्थान पर वज्र, इंद्र के अस्त्र के समान कठोर और तलवार जैसे तीखे कांटे कंटक लगे होते हैं। जब यमदूत उस पापी जीवात्मा को यहाँ लाते हैं, तो वो इस विशालकाय धधकते हुए वृक्ष को देखकर ही भय से कांप उठता है। यमदूत उसे कोड़ों से मारते हुए कहते हैं, रे दुष्ट, तुझे आलिंगन का बहुत शौक था ना, अब इस वृक्ष का आलिंगन कर। पापी भागने का प्रयास करता है, किंतु यमदूत उसे लोहे की जंजीरों से जकड़कर उस वृक्ष की ओर खींचते हैं। वे उसे बलपूर्वक उस जलते हुए वृक्ष से चिपका देते हैं। जैसे ही उसका शरीर उस वृक्ष से स्पर्श होता है, उसका मांस जलकर छनछना उठता है। इतना ही नहीं, यमदूत उसे उस वृक्ष पर चढ़ने और उतरने के लिए विवश करते हैं। जब वो ऊपर चढ़ता है, तो वे कांटे नीचे की ओर झुक जाते हैं ताकि उसके शरीर में गहरे धंस सकें। जब वो नीचे उतरता है, तो कांटे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया में उसका पूरा शरीर छलनी हो जाता है। उसकी त्वचा उधड़कर लटकने लगती है, नसें फट जाती हैं और हड्डियों का ढांचा दिखाई देने लगता है। वो रक्त से लथपथ होकर त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा करो पुकारता है, किंतु वहां दया का लेश मात्र भी नहीं होता। यह नरक उसे सिखाता है कि जिस शरीर के सुख के लिए उसने धर्म छोड़ा, वही शरीर अब उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। 2. वैतरणी, पापियों के लिए दुस्तर नदी। पाप का स्वरूप। वैतरणी नरक उन लोगों के लिए है जो 1. जीवन भर धन संपत्ति होने के बाद भी कभी दान पुण्य नहीं करते। 2. गोदान, गाय का दान आदि सत्कर्मों का उपहास करते हैं। 3. अपनी मर्यादाओं सीमाओं का उल्लंघन करते हैं और केवल अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। यातना और वातावरण का विशद वर्णन। यमलोक की सीमा पर एक अत्यंत भयानक नदी बहती है जिसका नाम वैतरणी है। ये नदी 100 योजन सैकड़ों मील चौड़ी है। पुण्यात्माओं के लिए यह नदी शीतल जल और कमल के पुष्पों से युक्त होती है, जिसे वे आसानी से पार कर लेते हैं। किंतु पापियों के लिए यह नदी साक्षात मृत्यु का रूप धारण कर लेती है। इस नदी में जल नहीं है। यह नदी मवाद, पीप, रक्त, विष्ठा, मल, मूत्र, सड़े हुए मांस, हड्डियों, केश और नाखूनों के कीचड़ से भरी हुई है। इसकी दुर्गंध इतनी तीव्र है कि पापी के प्राण कंठ तक आ जाते हैं। जैसे ही पापी इस नदी के निकट पहुंचता है, ये नदी खौलते हुए तेल या घी की तरह उबलने लगती है। यमदूत पापी को रस्सियों में बांधकर इस खौलती हुई नदी में फेंक देते हैं। गिरते ही उसका शरीर जलने लगता है। वो डूबता है और फिर ऊपर आता है, जैसे कड़ाही में पकौड़े तलते समय ऊपर नीचे होते हैं। नदी के भीतर भयानक जलीय जीव रहते हैं। वज्र जैसे दांतों वाले मगरमच्छ, सुई जैसे मुख वाले कीड़े और मांसभक्षी मछलियां। वे पापी को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसके शरीर को नोचना आरंभ कर देते हैं। पापी चीखता है, हे माता, हे पिता, मुझे बचाओ, किंतु वहां कोई नहीं आता। अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल होकर न चाहते हुए भी उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए उसी नदी का गंदा रक्त और पीप पीना पड़ता है। वो घृणा से भर जाता है, उल्टियां करता है, फिर भी उसे वही भक्षण करना पड़ता है। यह नदी उसे स्मरण दिलाती है कि जीवन रूपी नदी को पार करने के लिए दान रूपी नौका की आवश्यकता थी, जिसे उसने कभी बनाया ही नहीं। 3. पुयोद, अपवित्रता और मवाद का सागर। पाप का स्वरूप। यह नरक उन मनुष्यों के लिए है जो 1. शारीरिक और मानसिक पवित्रता का पालन नहीं करते। 2. जो उच्च कुल या पवित्र पद पर होकर भी आचरण से भ्रष्ट हैं और शूद्रवत मलिन जीवन जीते हैं। 3. जो वेश्याओं या दूषित चरित्र के लोगों के साथ रहकर
अपनी शुचिता नष्ट करते हैं। यातना और वातावरण का विशद वर्णन। पुयोद शब्द पुय, मवाद पीप और उदधि सागर से बना है। ये एक विशाल सागर है जो पूरी तरह से मवाद, कफ, थूक, बलगम और अन्य घृणित शारीरिक स्रावों से भरा हुआ है। इस स्थान का वातावरण अत्यंत दमघोटू होता है। यहाँ की हवा में सड़ांध भरी होती है। पापी जीवात्मा को यमदूत इस सागर में डुबो देते हैं। यहाँ उसे तैरना पड़ता है, किंतु तैरने के लिए जल नहीं बल्कि गाढ़ा और चिपचिपा मवाद होता है। जब वो श्वास लेने का प्रयास करता है तो उसके नाक और मुख में वही मवाद भर जाता है। उसे भोजन के रूप में भी यही गंदगी खानी पड़ती है। यहाँ उसे निरंतर यह एहसास कराया जाता है कि उसने अपने पवित्र मानव जीवन को काम, वासना और आलस्य में पड़कर कितना मलिन कर दिया था। यमदूत उसे लोहे के डंडों से पीटते हैं ताकि वो बाहर निकलने का प्रयास न करे। वह उसी गंदगी में पड़ा रहता है, रोता है और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसता है। ये नरक सिद्ध करता है कि शुचिता, पवित्रता केवल शरीर की नहीं, मन और कर्मों की भी आवश्यक है। 4. प्राणरोध, हिंसा का प्रतिशोध। पाप का स्वरूप। ये नरक उन निर्दयी मनुष्यों के लिए है जो 1. शिकार, खेल या मनोरंजन समझते हैं। 2. जो अपने स्वाद या शौक के लिए निर्दोष हिरण, खरगोश, पक्षी या कुत्तों के झुंड से मरवाते हैं। 3. जो मूक पशुओं को जाल में फंसाकर तड़पा कर मारते हैं। यातना और वातावरण का विशद वर्णन। प्राणरोध का अर्थ है प्राणों को रोक देना या घुट घुट कर मारना। इस नरक में दृश्य पलट जाता है। यहाँ पापी शिकार बन जाता है और यमदूत शिकारी। जिन पशु पक्षियों को उस पापी ने अपने जीवन में मारा था वे यहाँ भयानक और विशाल रूप धारण करके उपस्थित रहते हैं। यमदूत पापी को एक निश्चित स्थान पर खड़ा कर देते हैं और उसे लक्ष्य, टारगेट बनाते हैं। यमदूत अपने तीखे बाणों से उसके मर्म स्थानों, हृदय, नाभि, मस्तक पर प्रहार करते हैं। वे उसे एक बार में नहीं मारते बल्कि धीरे धीरे उसके अंगों को काटते हैं ताकि उसे वही पीड़ा हो जो उसने उन जानवरों को दी थी। वो भागने की कोशिश करता है तो शिकारी कुत्ते उसे दौड़ा लेते हैं और नोच डालते हैं। वो दर्द से चिल्लाता है, पानी मांगता है, किंतु उसे अपने ही रक्त का स्वाद चखना पड़ता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं, दम घुटता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, किंतु पाप कर्म उसे मरने नहीं देते। उसे बार बार जीवित किया जाता है और बार बार उसी तरह शिकार बनाया जाता है। ये क्रम तब तक चलता है जब तक कि हर उस जानवर की पीड़ा का हिसाब बराबर नहीं हो जाता। 5. विषसन, वधशाला की विभीषिका। पाप का स्वरूप। ये नरक उन दंभी, पाखंडी लोगों के लिए है जो 1. धर्म और यज्ञ के नाम पर दिखावा करते हैं। 2. जो यज्ञ में पशु बलि की आवश्यकता न होने पर भी केवल मांस खाने की लालसा से या अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए पशुओं की हत्या करते हैं। 3. जो निर्बल जीवों को बलि का नाम देकर मार डालते हैं। यातना और वातावरण का विशद वर्णन। विषसन का शाब्दिक अर्थ है काटना या वध करना। यह नरक एक विशालकाय वधशाला। यहाँ चारों ओर खून के छींटे, कटे हुए अंग और भयानक औजार दिखाई देते हैं। पापी जीवात्मा को यहाँ लाया जाता है। यमदूत उसे देखकर क्रूरता से हंसते हैं और कहते हैं, तूने निरपराध जीवों को यज्ञ पशु मानकर काटा था, अब तू स्वयं यज्ञ पशु बनेगा। उसे लकड़ी के खंभों से कसकर बांध दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो बकरे या भैंसे को बांधता था। फिर यमदूत बड़ी बड़ी छुरियां, तलवारें और आरे, सौज लेकर आते हैं। वे उसे एक झटके में नहीं मारते, वे उसके शरीर के एक एक अंग को धीरे धीरे काटते हैं। पहले उंगलियां, फिर हाथ, फिर पैर। इस प्रकार उसे तिल तिल करके काटा जाता है। उसकी नसों से खून का फव्वारा छूटता है। वो पीड़ा से तड़पता है, आंखों से आंसू बहते हैं, पर यमदूतों को उस पर तनिक भी दया नहीं आती। वे उसके मांस को निकालकर उसी के सामने पकाते हैं। ये दंड उसे यह भयंकर सत्य समझाता है कि ईश्वर के नाम पर की गई हिंसा सबसे बड़ा अधर्म है। 6. लाला भक्ष, घृणित काम तृप्ति का दंड। पाप का स्वरूप। ये नरक उन काम पिशाच पुरुषों के लिए है जो 1. काम वासना में इतने अंधे हो जाते हैं कि मानवीय गरिमा भूल जाते हैं। 2. जो अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करते हैं और उसे अपना वीर्य, सीमेन पीने या अन्य अप्राकृतिक घृणित कार्य करने के लिए विवश करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 3. जो वासना पूर्ति के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। यातना और वातावरण का विशद वर्णन। लाला भक्ष का अर्थ है लाला, लार या वीर्य का भक्षण करने वाला। ये नरक घृणा की पराकाष्ठा है। यहाँ एक विस्तृत क्षेत्र में एक नदी या कुंड है जो केवल वीर्य, सीमेन और लार से भरा हुआ है। पापी को इस कुंड में फेंक दिया जाता है। यह द्रव्य अत्यंत चिपचिपा और दुर्गंध युक्त होता है। यमदूत पापी का सिर पकड़कर उसे उस वीर्य रूपी कीचड़ में डुबो देते हैं। जब वो श्वास लेने के लिए मुंह खोलता है तो यमदूत उसे वही वीर्य पीने के लिए विवश करते हैं। वे कहते हैं, तुझे अपनी काम पिपासा शांत करने के लिए ये घृणित कार्य प्रिय था, अब अनंत काल तक इसी का पान कर। वह उल्टियां करता है, उसका मन घृणा से भर जाता है, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता। यह यातना केवल शारीरिक कष्ट नहीं
अपितु अत्यंत मानसिक संताप और आत्मग्लानि देने वाली है। उसे अपनी ही नजरों में इतना गिरा दिया जाता है कि वो स्वयं से घृणा करने लगता है। ये स्थान कामुकता के उस कड़वे सत्य का दर्पण है जहाँ क्षणिक सुख अनंत दुख में बदल जाता है। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण के ये वर्णन केवल डराने के लिए नहीं, अपितु मनुष्य को पशुवत प्रवृत्तियों से ऊपर उठाकर देवत्व की ओर ले जाने के लिए हैं। प्रत्येक नरक एक विशेष पाप का औषधि गृह, जहाँ पीड़ा रूपी कड़वी दवा से आत्मा के विकारों को नष्ट किया जाता है।